नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में बढ़ते डेंगू के मामलों को हो रही सियासत की। बता दें कि कोटद्वार में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर बीजेपी ने मेयर का पुतला फूंका है, तो वहीं बीजेपी के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार भी किया है। तो कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में डेंगू से हो रही मौतों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीति सड़कों पर उतर आई है। डेंगू से कोटद्वार में हो रही मौतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है और नगर निगम की मेयर का पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर जुबानी हमला बोलते हुए मेयर का बचाव किया है। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए बयान दिया है। आइए आपको सुनाते हैं। दुर्भाग्य है, पिछले एक हफ्ते से जैसी सूचनाएं मिल रही हैं, जैसे देखने को मिल रहा है, कोटद्वार में आए दिन लगातार मौतें बढ़ रही हैं और डेंगू ने पूरे कोटद्वार में पांव पसार लिए हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जहां पे डेंगू से दिक्कत नहीं हो रही है। दूसरी तरफ नगर निगम जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि फॉग मशीन से मच्छरों को भगाने का काम किया जाए, कीटनाशक छिड़काव किया जाए। आपदा के बाद पूरी गंदगी शहर के अंदर फैली हुई है, जिसके कारण मच्छरों ने तांडव मचा रखा है। और आज हालात ये हैं कि ये लोकतांत्रिक अधिकार है पुतला फूंकना, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से एक सवाल करना चाहता हूं कि राज्य में इनकी सरकार, क्षेत्र में इनके विधायक और विधायक जी बहुत बड़े पद पर हैं, विधानसभा की सम्मानित अध्यक्ष हैं, और मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना पैसा नगर निगम को इस आपदा के टाइम या इस महामारी में उपलब्ध कराया, कितना धन राज्य की सरकार ने, कितना धन विधायक जी ने अपनी विधायक निधि से यहाँ पर उपलब्ध कराया। और दुर्भाग्य है, पिछले एक हफ्ते से जैसी सूचनाएं मिल रही हैं, जैसे देखने को मिल रहा है, कोटद्वार में आए दिन लगातार मौतें बढ़ रही हैं और डेंगू ने पूरे कोटद्वार में पांव पसार लिए हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जहां पे डेंगू से दिक्कत नहीं हो रही है। दूसरी तरफ नगर निगम जिनकी तो उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर एक तरफ राजनीति हो रही है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर भी नजर आ रहा है। जसपुर में बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट है, जहां एसडीएम ने डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया है। तो उत्तराखंड में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर अब जसपुर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट हो गया है। जसपुर में एसडीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर साफ सफाई का व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही डेंगू वार्ड का भी निरीक्षण किया है। जसपुर नगर पालिका और नगर पंचायत प्रशासन को भी क्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था रखने के और दवाइयों का छिड़काव फंगिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य अधीक्षक डीआर रितेश शर्मा ने बताया है कि जसपुर क्षेत्र में अभी तक किसी भी मरीज में डेंगू के लक्षण नहीं मिले हैं। वायरल और बुखार के मरीजों का लगातार जांच कराई जा रही है। डेंगू से निपटने को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। जसपुर में अभी जो है उतनी स्थिति ऐसी नहीं है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो, लेकिन उसके अलावा चूँकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया है कि डेंगू को लेकर सतर्क रहें, तो उसके लिए हमारी जितनी भी दोनों नगर पंचायत है, एक नगर पालिका है, और जो डॉक्टर्स की टीम है वो निरंतर इसमें प्रयास कर रही है। घर घर जाके वो चेकिंग हो रही है, फॉगिंग हो रही है, और हॉस्पिटल में भी जो है एक वार्ड जो है वो डेंगू के लिए आरक्षित किया गया है। यदि डेंगू पेशेंट्स आएंगे तो वहाँ उनको सही प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हमारे यहाँ जसपुर में अभी बुखार के मरीज तो आ रहे हैं, लेकिन जांच कराने पर अभी पाया गया है कि अभी यहाँ पर कोई डेंगू के कोई केस हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से यहाँ पर डेंगू का वार्ड बनाया गया है, जिसमें पूरी सुविधाएं मौजूद हैं, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर दवाइयाँ भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हैं। लेकिन हम साथ में जनसाधारण से ये भी अपील करते हैं कि घरों में, कूलर में या फ्रिज के पीछे की तरफ पानी इकट्ठा न होने दें, जिससे कि मच्छर। तो जसपुर में फीका नदी का बांध फिर से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसको लेकर चीनी मिल अब खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है, जिससे बांध के क्षतिग्रस्त होने से चीनी मिल को खतरा मंडरा रहा है। तो जसपुर के राजपुर गांव में बरसात के कारण फीका नदी पर बना बांध फिर क्षतिग्रस्त हुआ है। सिंचाई विभाग और प्रशासन की बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई है। लोगों की माने तो फीका नदी से लगातार बड़ी मात्रा में खनन किया जा रहा है, जिसकी वजह से बांध दोबारा क्षतिग्रस्त हो गया था।
बांध क्षतिग्रस्त होने से नादेड़ चीनी मिल पर भी खतरा मंडराने लगा है। जसपुर उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल ने बताया कि सिंचाई विभाग को तत्कालीन निर्देशित किया गया है, जो भी टेम्परेरी काम है उसे करने और फिर दीर्घकालीन उपाय के लिए सिंचाई विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे कि ग्रामीणों को परेशानी ना हो सके। दिन हो गए लगातार पानी आते हुए, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, बराबर प्रशासन काम कर रहा है, पर पानी डेली ऊपर पहाड़ पर रोज़ वर्षा होने के कारण काम पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। दिक्कतें आ रही हैं, नुकसान तो काफ़ी हुआ है। सामने काफ़ी किसानों का गन्ना ढह चुका है, जो फसल को बहुत बड़ा नुकसान है। फिलहाल अभी जो है डाइवर्सन करने के लिए प्रशासन ने एक नहर टीका नदी में अलग से बनाई है, जो पानी को आधा रूडेट चेंज करेगी, जिससे यहाँ काम करने में आसानी होगी। पहले यहाँ पर काम नहीं हो पाया, सूचना देने के बावजूद आज जो प्रशासन को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, इसका कारण यही है। था उसके लिए हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को कह दिया, वो उसमें उचित कार्रवाई कर रहा है। जो उसमें तत्कालिक कार्रवाई हो सकती वो भी उन्होंने की, और जो दीर्घकालिक कार्रवाई हो सकती वो भी की। और खनन के जहाँ तक वो है, तो हमने जो भी उसमें कार्रवाई हम कर सकते थे वो हमने करी है और आगे भी करेंगे। और हमारे द्वारा इसलिए जो है एक टीम बना के जो है वहाँ पर अपने अमीन और पटवारी की ड्यूटी रात में वहाँ पर लगाई है, कि ताकि जो है अगर यदि कोई ऐसी समस्या आती है तो तत्काल पुलिस के साथ मिलकर उसका समाधान करेंगे। इसके लिए कल एक बैठक भी बुलाई गई थी और प्रधानों को भी बुलाया गया था, और इसलिए जो है अभी वहाँ पे जो है इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा कि इस तरह की चीज़ें की पुनरावृत्ति ना हो। दिन हो गए लगातार पानी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं रुड़की की। बता दें कि रुड़की के अस्पतालों में गंदगी का अंबार देखने को मिला है, जिसको लेकर तीमारदार और मरीजों को गंदगी से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो रुड़की के सरकारी अस्पताल के शौचालयों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से मरीजों और तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार जहां हर घर शौचालय बनाने का काम कर रही है, वहीं रुड़की के सरकारी अस्पताल में शौचालय गंदगी से भरे पड़े हैं। हालांकि सीएमएस संजय कंसल का कहना है कि वे लगातार शौचालयों की सफाई करवा रहे हैं। जमशेद भाई, अभी आप लैट्रिन में से आ रहे हो, शौचालय में से, किस तरह के हालात है शौचालय? हालात इतना बुरा को बैठने से नाक भी नहीं दे सकता है, ना पानी है, पूरा गंद पना। भारत इतना सरकार इतनी पैसे दे रहे, वेतन दे रहे, सब कुछ दे रहे, लेकिन ये लापरवाही जो है कर्मचारी का सीधी आवाज़ है। इस पर ध्यान देना चाहिए हॉस्पिटल वाले कर्मचारी जो भी है सरकारी, और पुलिस वाले भी ड्यूटी दे रहे, उसे भी देख रहे। हम रोड ड्यूटी दे रहे, चलो हम ही शिकायत लगा दो, उससे भी नहीं शिकायत लगाया, यानी सारा भ्रष्टाचार में डूबा पड़ा है। आप कब से आए हॉस्पिटल? सुबह ऐसा हो गया जी 5 बजे गए। कल के आदमी वो बता रहे नल में पानी नहीं आया था, कल भी, आज भी नहीं है। नल में पानी काट दिया था, फिर किसी ने पता लगा कोई आ रहे तो नल में पानी छोड़ दिया। हॉस्पिटल में कब से बता रहे हो आप? कब से आए? सुबह से? सुबह 5 मरीज है आपका यहाँ पर? जी। तो जिस तरीके से आपने सुना कि रुड़की के सरकारी अस्पतालों में आए तीमारदारों के बयान, बता दें कि रुड़की के अस्पतालों में गंदगी का अंबार देखने को मिला है। जहां रुड़की के सरकारी अस्पताल के शौचालयों में ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे परेशान तीमारदारों ने बयान दिया है। तो वहीं सीएम की तरफ से ये भी बयान सामने आया है। सीएमएस लगातार कह रहे हैं कि रुड़की के सरकारी अस्पतालों में शौचालय की लगातार साफ सफाई करवाई जा रही है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं लालकुआ की, जहां स्वराज दल ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए ये प्रदर्शन किया गया है। तो नैनीताल के लालकुआ और बिंदु खत्ता में स्वराज सेवा दल का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां स्वराज सेवा दल ने इलाके के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की मांग की है। और मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। तो वहीं सीएम के नाम तहसील के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विपिन चंद्र पंत को ज्ञापन भी सौंपा है, जहां मांग पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। बता दें कि स्वराज सेवा दल का कहना है कि बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लालकुआ नगर और बिंदु खत्ता में लगभग 50 से 70 हजार की आबादी रहती है, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में केवल 2 ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। क्षेत्र पूरा यहाँ पे स्वास्थ्य, सरकार की स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं बदहाल हैं। कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, ना कहीं पे कोई मशीन है। कोई मशीन है तो कोई मरीज वहाँ पे आते हैं, मशीन ख़राब मिलती हैं, ना डॉक्टर वहाँ पे हैं।
और बहुत जो है बेकार स्थिति है। इससे पहले भी हमने कई बार इसमें ज्ञापन देके और भी सारे माध्यम से हम सारे विभागों को अवगत करा चुके हैं, उच्चाधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, सरकार को, शासन को, प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। उसके बावजूद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। बदल के माध्यम से क्षेत्र के सभी युवाओं ने मिलकर के लालकुआं तहसील प्रांगण में आकर के तहसीलदार के माध्यम से उच्च अधिकारी को यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल चल रही है उसको लेकर के एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, इतने बड़े अस्पताल खोलने के बाद भी सरकार के पास ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है जिसमें डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। अहम मशीनों का हवाला दिया जाता है, एक्सरे मशीन से लेके हर चीज़ के लिए यहाँ पर हवाला दिया जाता है। धरातल पर रात में कोई घटना घटित हो जाती है, 8 बजे के बाद आप हॉस्पिटल में जाइए तो यहाँ से कोई निकलने को तैयार नहीं होता। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है लालकुआं विधानसभा क्षेत्र का, जो इस ओर स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बदहाल पड़ी हुई है। अभी महामारी की चैनल को धन्यवाद करूंगा कि आपने यहाँ आकर कवरिंग करी है। आप देखते आ रहे हैं कि जैसे कांग्रेस और बीजेपी की जो सरकारें लगातार आती रही हैं, जाती रही हैं, इनका काम ही लूट खसोट है। ये बिल्कुल भी जन भावनाओं को नहीं देख रही हैं। हमारा जो लालकुआं विधानसभा क्षेत्र है अत्यंत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं, अगर हॉस्पिटल हैं भी तो उनमें कोई डॉक्टर नहीं है, मशीनें हैं तो उनमें कोई कर्मचारी नहीं है। बिल्कुल भी मतलब ये मान के चले कि एक अंधा कानून टाइप का बना रखा है इन लोगों ने। ज्ञापन दे रखा है, शासन प्रशासन को भेज रखा है, अवगत करा दिया है। कुल मिला के सच्चाई यह है कि केवल जो स्वास्थ्य विभाग है खाना पूर्ति के लिए बनाए गए हैं। इनमें ना रात की व्यवस्था है ना दिन की व्यवस्था है। कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ मुझे लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से भी जुड़ी हुई है, ताकि यहाँ से पेशेंट को भेजें और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इनसे कमाई करें। और दूसरी बात, अगर समय रहते अगर नीचे थे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। शासन प्रशासन को जगना होगा कैसे भी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं चमोली के थराली की, जहां इंटर कॉलेज की बिल्डिंग का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। गनीमत ये रही कि इस वक्त स्कूल की छुट्टी हो गई थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तो चमोली के थराली में इंटर कॉलेज की बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। ये मामला अटल आर्ट दर्शन कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां गनीमत यह रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और बच्चे घर जा चुके थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी और पीडब्ल्यू अभियंता के साथ तहसील प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त भवन का जायजा लिया गया है। जी, जैसे विधिवत होता है, छुट्टी का टाइम हो गया था तो बच्चे चले गए थे। बच्चे क्या पूरा स्टाफ ही चले गया था। आज ब्लॉक रैली भी थी वॉलीबॉल की यहाँ पे, और वो लोग भी लगभग 2 बजे से पहले पहुँच गए थे, चले गए थे कैंपस से, क्योंकि कंप्लीट हो गए थे सारे कंपटीशन। तो जैसे मैं तो पहुँच गया था, जैसे घर पहुँचा तो उसी समय मुझको कॉल आया 2 बजे यहाँ पे जोशी जी हैं हमारे, कि यहाँ पे कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो गिर गई है। तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि देखो इतना, क्योंकि कोई भी सिम्टम्स, कोई ऐसा लक्षण पहले से थे नहीं कि जिसपे हम ये कर सकते हैं कि हाँ ऐसी संभावना है। तो सुनते ही ये नहीं हुआ, फिर मैं तुरंत लौटा तो उसके बाद देखा ये वाले है। फिर मेरे कई साथियों ने वीडियो भेजी, कॉल करा तो पहुंचे। तो ये शुक्र ये है कि ये हादसा ऑफ स्कूल के बाद हुआ, अदरवाइज स्कूल के टाइम पे होता तो कल्पना से परे था। और कहना चाहेंगे जिस तरीके से आगे निर्देश बहुत पहले से हैं, इसमें विभिन्न पत्र जारी हो चुके हैं समय समय पर, कि जो भी ऐसे भवन हैं जो जर्जर हैं या जिसमें भी कोई भी समस्या हो सकती है, कोई भी खतरा हो सकता है, उस पे बार बार विभाग सूचना मांगता रहता है। वर्तमान में जितने भी ऐसे भवन हैं उनको आपदा में प्रस्तावित किया गया है। उनमें जो भी निर्माण कार्य किया जाना है या उसमें सुधार मरम्मत की जानी है, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। और थराली इंटर कॉलेज की बिल्डिंग में ऐसा कोई संभावना नहीं थी कि ये किसी भी तरह से कमज़ोर है, मजबूत बिल्डिंग थी। लेकिन जिस तरह से गिरी है, और विद्यालय समय के बाद कोई छात्र नहीं था, कोई अभिभावक अध्यापक। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं चंपावत की, जहां डीएम ने जिला लाइब्रेरी का निरीक्षण किया है। बता दें कि चंपावत में डीएम नवनीत पांडे ने जिला पुस्तकालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सीएम धामी ने जिला पुस्तकालय के विकासीकरण और वस्तीकरण के लिए का निर्देश दिए हैं, जिसके बाद लाइब्रेरी को भी सुविधा दी जा रही हैं। बता दें कि उन्होंने बताया कि जिले और आसपास के ग्रामीण इलाकों के बच्चे लाइब्रेरी में आकर पढ़ाई करते हैं, जिसको लेकर लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या को बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुस्तकालय को देखकर तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि वहाँ बच्चे करीब 100-125 बच्चे थे जो बड़ी लगन से वहाँ मेहनत कर रहे थे। मुझे बताया गया कि मुख्यमंत्री घोषणा भी एक स्वीकृत है और हम उसके विस्तारीकरण के लिए बात कर रहे हैं, और उनके लिए और जो बेहतर सुविधाएं हम कर सकते हैं जरूर करेंगे। जिला अस्पताल में भी मेरा आज पहला विजिट था। काफ़ी आज मतलब देखा करीब 400-450 की पेशेंट्स की ओपीडी थी, और उसमें जो वहाँ पे वर्तमान में जो अवस्थापना है उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, इस संबंध में हमारे अभी जो नए वहाँ पे पीएमएस आए हैं उनको हमने निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि अगले 15 दिन में कुछ व्यवस्था सुधार हो जाएगी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं खटीमा की, जहां वक्फ बोर्ड की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि ये जिम्मेदारी कामिल खान को दी गई है।
तो उधम सिंह नगर में सरकार और वक्फ बोर्ड ने जामा मस्जिद में कामिल खान को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जहां उन्हें जामा मस्जिद और मदरसा रहमानिया का प्रशासक बनाया गया है, जिसके बाद कामिल खान जामा मस्जिद और मदरसे की व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के चयनित 4 मदरसों में जल्द ही मॉडर्न शिक्षा की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें से उधम सिंह नगर जिले में खटीमा का मदरसा रहमानिया भी चिन्हित किया गया है, जहां मॉडर्न शिक्षा की शुरुआत से मुस्लिम समाज में शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति का आगाज होने जा रहा है। वहीं वक्फ बोर्ड के अनुसार उत्तराखंड के 117 मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसमें बाकी विषयों के साथ संस्कृत शिक्षा भी शामिल की गई है, जहां चयनित मदरसों में बच्चों को स्मार्ट क्लास, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ टैबलेट और कंप्यूटर भी मुहैया कराया जाएगा और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान की जाएगी। वहीं नवनियुक्त प्रशासक कामिल खान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का आभार जताया है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आपके चैनल को स्वागत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स जी ने खटीमा क्षेत्र को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इसको मॉडर्न मदरसे के रूप में चयनित करने के बाद खटीमा के अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को जो है उच्च स्तर की शिक्षा दी जाएगी, इंग्लिश मीडियम स्तर की, और ये हम लोगों के लिए बड़ा ही अपार हर्ष का विषय है और बहुत गौरव की बात है हमारे लिए कि पूरे उत्तराखंड में 4 मॉडर्न मदरसे चयनित किए गए हैं, जिसमें से हमारा खटीमा भी है। इसके लिए पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ और शादाब शम्स जी का इसमें जो है बहुत बड़ा सहयोग है और शादाब शम्स जी इसको लेकर के। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं रुद्रपुर की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी का खुलासा कर लिया है और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया है। तो रुद्रपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां जिला आबकारी कार्यालय से ट्रैक्टर चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि 3 सितंबर को जिला आबकारी विभाग ने शराब के मामले में ट्रैक्टर पकड़ा था, जिसे जिला आबकारी कार्यालय से चोरी कर लिया गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मास्टरमाइंड सहायक आबकारी आयुक्त पन्ना लाल और 1 आरोपी को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस ने इस मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तारीख को एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक सरकारी कार्यालय से वहां की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो एक माल मुकदमाती भी था उसके एक्सचेंज करने, उसको चोरी करके उसकी जगह दूसरा ट्रैक्टर खड़ा करने की घटना हुई थी। इसमें 2 अरेस्टिंग करके हम लोग पहले भी इसमें 2 अरेस्टिंग कर चुके हैं और जो ट्रैक्टर था वो भी हम लोग बरामद कर चुके हैं। इसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे थे और उस इन्वेस्टिगेशन में आए फैक्ट्स के बेस पे हम लोगों ने 4 लोगों को और अरेस्ट किया इसमें, और इन 4 लोगों से भी हमें कुछ क्लूज मिले हैं, जिसके हिसाब से हम लोग इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रहे हैं। इनके से एक कार भी बरामद हुई है जो घटना में प्रयुक्त हुई थी और कुछ फोन स्वामी में बरामद हुए हैं इस घटना से संबंधित, और इसमें हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी फैक्ट्स आते हैं इन्वेस्टिगेशन में उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। तारीख को एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक तो बुलेटिन के आखिरी में बात तो नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां से हादसे की खबर सामने आई है। बता दें कि एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। तो नरेंद्र नगर से हादसे की खबर सामने आई, जहां हिंडोला खाल नीलगड्डू मोटर मार्ग पर एक बोलेरो कार खाई में गिर गई। हादसा कखूर के पास हुआ। हादसे में 6 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम और एसडीआरएफ के साथ मौके पर रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जहां 6 घायल लोगों में से 4 को प्राइवेट गाड़ी से ऋषिकेश एम्स, तो वहीं 2 को नरेंद्र नगर के सुमन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऋषिकेश एम्स में भर्ती बबलू उर्फ संजीत और दिलबर की इलाज के दौरान मौत हो गई। आज दिनांक 13 तारीख को रात लगभग 1:20 के निकट एक बोलेरो कैंपर ग्राम कखूर के निकट जो है ये 200 मीटर गहरी खाई में गिरी है, जिसमें कि ड्राइवर समेत 6 लोग सवार थे। इसमें 2 छोटे बच्चे भी थे। तो जैसे ही घटना हमें पता चली तो तुरंत हमारी नरेंद्र नगर थाना की टीम मौके पे पहुंची और घायलों का वहां से रेस्क्यू किया, जिसमें कि ड्राइवर जो है, पहले ड्राइवर कहीं गायब हो गया था। थोड़ी देर बाद ड्राइवर का पता चला। ड्राइवर जो है वो बहुत ज़्यादा घायल नहीं है, जिसका उपचार नरेंद्र नगर हॉस्पिटल में चल रहा है। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि